Secretary Dr. Praful Pawar sir, guest of honor डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संतोष माराठे सर और सभी रोटरियन प्रेसिडेंट, हमारे आईटी गुरु जतेंद्र जवेरी सर, प्रेसिडेंट, ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ रोटरी क्लब, मुझे नाम लेना असंभव है सभी का। आपका सबका स्वागत करता हूं। इस कोर्स के बारे में, जैसे क्वीन मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में हम क्या कार्य कर रहे हैं, ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके द्वारा आपने सबको पता चल गया। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 106 साल में हमने अभी तक तकरीबन 14,000 सोल्जर्स का पुनर्वसन सक्सेसफुली किया है QMTI ने। और हमारे सैनिक अलग अलग क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता क्षेत्र हो या व्यवसाय क्षेत्र हो, इवन साइंटिफिक क्षेत्र में भी मेरे सैनिक यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सक्सेसफुली कार्य कर रहे हैं। मैं हमेशा मेरे भाषण में बहुत चौड़े से ना करके बताता हूँ कि मेरा एक सैनिक का हाथ चंद्रयान को भी छुआ था, जिसने सर्किटिंग किया था। तो वो और इंडियन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, DRDO है, हर जगह मेरे सैनिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसको नोटिस किया जा रहा है। और इस सबका श्रेय हमारे इंस्ट्रक्टर्स और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको जाता है। 2008 से जैसे आपने देखा कि एक अलग रास्ता दिखाया गया पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो डिफेंस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोर्स शुरू करके कैप्टन चितले सर की गाइडेंस में उन्हीं के द्वारा यह कोर्स शुरू किया था, जो एक CSR के द्वारा पुणे यूनिवर्सिटी कराती है। इस कोर्स ने एक बिजनेस कैसे करे जवान को, आमतौर पर जो सैनिक नौकरी करने की इच्छा रखता था, वो बिजनेस की तरफ उसका डायरेक्शन चेंज किया और उसकी वजह से काफी सैनिक उद्यमिता क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। 2019 से हमारे रोटरी क्लब के साथ हमारा संपर्क हुआ। मैं हमेशा याद करता हूँ रोटरियन प्रेसिडेंट उस वक्त सचिन परमार जी, जो अभी हमारे यहाँ नहीं है, और श्री रोटरियन जतेंद्र जवेरी, इन्होंने ये कोर्स का पहली नींव रखी थी। और 2019 से लगातार हर साल सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इस कोर्स के लिए काफ़ी मेहनत हुई है और लगातार कोर्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसा सभी जानते हैं कि IT में तो कोई समुंदर है, जो रोज अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है। मैं विशेषकर से डॉक्टर रोटरियन जतेंद्र जवेरी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ही इज कीपिंग अपडेटेड ऑल माय सोल्जर्स। अभी लास्ट ईयर से NCVT में AI कोर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जतेंद्र जवेरी सर ने एक साल पहले ही सिखाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर लास्ट में जब टीम आई थी, उन्हें हैरान हो गए कि आपके स्टूडेंट्स को तो AI पहले से ही पता है। तो इस तरह से वो अपडेटेड रखते हैं। और ये 1 महीने का कोर्स है, जो कुछ हिस्सा हम ऑनलाइन करते हैं और कुछ ऑफलाइन करते हैं। सभी सोल्जर्स ऑफलाइन में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि उनमें जतेंद्र जवेरी सर का जो पर्सनैलिटी है, उनकी स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, और जो वो कनेक्ट रखते हैं हर स्टूडेंट के साथ, वो बहुत इन्फेक्शियस है, आई कैन से। और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इस वजह से मेरे जवान हमेशा ऑफलाइन कोर्सेज में ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। कोरोना काल के दौरान थोड़ा बीच में ब्रेक आया था, उस वक्त हम पूरा ऑफलाइन में नहीं कर पाए, कंप्लीट ऑनलाइन हुआ था। लेकिन इम्पैक्ट दोनों में पॉजिटिविटी है। जब कोर्स ये ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जवान सीखता है। कोरोना की वजह से बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने की मिली। बहुत वैसे भयानक काल था वो, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें हम बहुत तरक्की कर गए। ऑनलाइन कोर्सेज सीखना, उसकी आदत पड़ गई। पहले हमें इससे डर लगता था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे बात करूंगा। मैं स्वयं का एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा हिचकिचाहट होती थी, लेकिन ये कोर्स होने के बाद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सीखने की आदत, नए जमाने का नया रास्ता दिखाया है। और मैं रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5 साल से, रादर 6 साल से इस कोर्स को लगाकर शुरू करके
बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के जीवन की लैंग्वेज है, उसके बगैर ओके 2 साल से हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के सिवा साइबर सिक्योरिटी को का भी एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस Yeah. करता, जिससे अपने फाइनेंसेस, अपनी जो साइबर चीटिंग होती है उससे बचे रहे। साहब स्पीच कर रहे हैं, बाद में कॉल करिए सर। बाद में सलाम। इस तरह इस कोर्स ने विशेष करके वो जवान जो कुछ बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते हैं, उनको एक बहुत बड़ा टूल इस कोर्स के जरिए मिला है। और हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यह कोर्स लगातार वर्षों तक चलता रहे और इसके साथ ही ज्योतिंद्र जवेरी सर की उम्र भी उतनी लंबी होती रहे ताकि ये कोर्स में कोई इंटरप्शन ना आए। और इसी विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सीईओ साहब कर्नल बाली, डिप्टी सीईओ बल्लेवार साहब, जवेरी साहब, रोटरी के सारे पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सारे जवान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं QMTI को, रोटरी क्लब को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने शानदार समारोह में शामिल होने का एक मौका मुझे दिया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई सभा समारोह, कार्यक्रमों में, इवेंट्स में जाते रहते हैं, बट एक कोई ऐसा कार्यक्रम जहां आके हमें ऊर्जा मिले, जहां आके हम रिफायर हो, उस तरह के कार्यक्रम में आने के लिए एक सौभाग्य चाहिए होता है, जो आज मुझे प्राप्त हुआ। ये भी बेहद खुशी है कि रोटरी क्लब ने ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिन जवानों ने इसे यशस्वी तरीके से पूरा किया, उन सभी का मैं तहे दिल से मनपूर्वक अभिनंदन भी करता हूँ। हम 2008 से पुणे यूनिवर्सिटी के रूप में QMTI के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे याद है उस समय डॉक्टर कैप्टन CM चितले, जो हमारे गुरु मेंटोर भी है, वो विभाग प्रमुख थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्वयं आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और आर्मी के से, आर्मी पर्सोनेल से एक उनका विशेष लगाव भी है। तो उन्होंने विभाग के सारे अध्यापकों और कुछ गिने चुने छात्रों को इकट्ठा किया और उनके सामने QMTI के बारे में बात रखी, बड़ी तफसील से रखी कि किस तरह से, किस बैकग्राउंड से जवान आते हैं, क्या होता है उनके जीवन में। हम लोग 3 चीजें समझ पाए। पहली तो एक बड़ी कम आयु में हो रहा है कि बड़ी कम आयु में ये जवान सशस्त्र सेना में दाखिल होता है, तो उसकी पढ़ाई जो है वो 10वीं 12वीं या कभी वो भी नहीं होती। ये एक पहली बात। दूसरा, वहाँ के कार्यकाल में उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो सिविल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कारीगर नहीं होती। तो वहाँ से डिसेबिलिटी आने के बाद, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होता है, अनफॉर्चुनेट, और उस डिसेबिलिटी के साथ वो जब इस इंस्टीट्यूट में दाखिल होता है तो उसमें 3 तरह की प्राथमिकताएं सामने आती है। पहला तो एक जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, कुछ पीछे मैं छूट चुका हूं, इस तरह से महसूस करता है, डिप्रेशन होता है। तो उससे उसे बाहर निकालना, उसे मोटिवेट करना, उसे एक फ्यूचर दिखाना और उस फ्यूचर की दिशा में काम करना, ये पहला स्तर। फिर दूसरा स्तर आता है कि उसने जो भी कुछ उसके आर्मी के जीवन में सीखा है, नेवी के जीवन में सीखा है, उसे एक सिविल लाइफ में हम किस तरह से कौशल उसका विकास कर सकते हैं, उसका हुनर तराश सकते हैं, उस पे काम करना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि आर्म फोर्सेस से आने के बाद सिविलियन लाइफ में एक ट्रांजिशन आसान नहीं होता। वहां का जीवन और सिविल लाइफ का जीवन, ये दोनों, नागरिक जीवन एक अलग होता है। तो वहां से यंग एज में आने के बाद या एक सेवा पूर्ति के बाद जब वो
बंदा, वो नौजवान जब वो सिविल लाइफ में आता है तो वहां पे उसका ट्रांजिशन। तो इन तीनों चीजों का जब हमने विस्तार से उसे देखा, उसे समझा, तो हमें पता पड़ा कि QMTI उसका काफी इसमें काम कर रहा है और एक पुणे यूनिवर्सिटी के रूप में हम इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो 2008 में हमने एक डिप्लोमा शुरू किया जिसमें उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी का, जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है उस तरह के प्रशिक्षण का इंक्लूड करके हमने एक डिप्लोमा डिजाइन किया और तब से हम लोग ये डिप्लोमा चला रहे हैं। ये जब हम कर रहे थे तो भाव कोई कंपैशन का नहीं था, अनुकंपा का नहीं था, इसमें भाव था एक सहयोग का, एक कर्तव्य पूर्ति का। आपने देखा होगा कि ये अब हमारी जिम्मेदारी, वो जो कर्तव्य भावना है, एक सहयोग की भावना, सहयोग हमेशा बराबरी वालों के साथ किया जाता है, कंपैशन हमसे छोटे के लिए दिखाया जाता है, तो इसमें एक सहयोग वाली भावना थी। और पुणे यूनिवर्सिटी विशेषता हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जिसे पुम्बा के रूप में भी जाना जाता है, तो हमने कहा कि हम इसका कोई फीस नहीं लेंगे, हम ये हमारे साथियों के लिए कर रहे हैं, हम इसका फीस नहीं लेंगे। इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे अध्यापकों ने कहा कि हम ये जो हम पढ़ाते हैं ये तो हमारे ड्यूटी का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसका कोई पैसा नहीं लेंगे, हम इसका कोई ऑनररी नहीं लेंगे। ये बात जब फैली तो हमारे MBA के फाइनल ईयर के कई छात्र, PhD के छात्र वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम भी इसमें पढ़ाएंगे। तो हमारे सेकेंड ईयर के छात्र भी आके यहाँ पढ़ाते रहे, PhD के छात्र आके पढ़ाते रहे, हमारे अध्यापक यहाँ 2008 से पढ़ाते आ रहे हैं। इसके साथ मतलब कई जवानों को इसका फायदा हुआ और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, हम उसमें एक सहयोग अपना दे सके, इसकी भी हमें बेहद खुशी है। अब जब जहां पे ट्रांजिशन की बात आती है और वो कुछ मीनिंगफुल काम कर ले अपने यहाँ से बाहर निकलने के बाद, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है। तो पुम्बा ने एक एंटरप्रेन्योरशिप का 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिजाइन किया। आज तक लगभग 12 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रखे हैं और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू जाने के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट का, जो पुम्बा ऑफर करता है, और उसके बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी किया है, ऐसे लगभग आज 60 जवान कहीं ना कहीं एक उद्योजकता के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। वो सारी चीजें विस्तार से QMTI के पास अवेलेबल है, समय की कमी के कारण मैं उसकी विस्तार में तफसील में जाऊंगा नहीं, बट ये बड़ा अच्छा लगता है कि जिसने देश के लिए, हमारे लिए, इस धरती के लिए अपना सर्वस्व दिया है, अब ये हमारी बारी, इट्स आवर टर्न टू गिव इट बैक, या उनकी केयर करना। तो यहाँ पे अनुकंपा को पीछे छोड़ते हुए एक सहयोग की, कर्तव्य भाव से जब हम आगे आते हैं तो उसका एक आनंद, उसकी खुशी, उसकी एक पूर्ति का भाव जो मन में आता है वो सबसे ऊंचा होता है। आप किसी भी धर्म की बात करें तो मोक्ष को सबसे ऊपर रखा गया है, और वो फिर मोक्ष क्या होता होगा, तो मुझे लगता है यही होता होगा। उसकी एक झलक हमें इस कार्य में मिलती है, चाहे वो रोटरी क्लब हो, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी हो, या ऐसे हजारों संस्थान है। बल्लेवार साहब यूनिवर्सिटी में आए थे, हम ऑफिस में काफी बात की, तो कई सारे लोग समाज के विभिन्न स्तर से आगे आते हैं और ये इंस्टीट्यूशन केवल CSR के माध्यम से चलता है, इसको कोई दूसरा सरकारी अनुदान नहीं मिलता, कोई ग्रांट नहीं मिलती। तो इसका मतलब आज भी समाज में वो त्याग की भावना का सम्मान जिंदा है। आज जवेरी साहब जो अपना एक सक्सेसफुल करियर करने के बाद उन्हें इच्छा होती है कि हाँ मैं यहाँ आऊं और मैं इन जवानों को सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, इसके पार्ट पढ़ाऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भाव का होना और समाज में इसका अस्तित्व, ये दिखाता है कि इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने तो जवेरी साहब का पूरा बायोपिक देखा सर आपका, आप तो जोहरी है, और अगर आप यहाँ हैं तो असली हीरे पक्का यही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और QMTI को, रोटरी क्लब को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। मैं शिंदे को बोल रहा था कि अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छे भाषण हुए, अच्छी डॉक्यूमेंट्री हुई, उसके बाद मुझे मत बुलाओ। हमेशा मैं इधर आता रहता हूँ, भाषण देता रहता हूँ, लेकिन अभी वो हमेशा मुझे याद देता है कि आप सीनियर ट्रस्टी है बाय बिकॉज ऑफ माय एसोसिएशन विद QMTI। अब एक 5 मिनट बोलना पड़ेगा।
1990 से मैं इस इंस्टीट्यूट से अटैच हूँ। जब मैं डाइची कंपनी में था तब मैं आई वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर देयर, सो यूज्ड टू कम हियर एंड बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। हैंडलूम इधर होता था, तो चद्दर, उधर की एक स्पेशलिटी हनी कोम टॉवेल, बहुत ही बढ़िया, वो बिल्कुल उसका डिज़ाइन, काफ़ी चीज़ हम लेके जाते थे। तब से उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आया, 2000 साल में हमने साइंस कांग्रेस किया, और साइंस कांग्रेस का जो भी थोड़ा बचा हुआ था उसमें से हमने पहला एलसीडी दिया क्यूएमटी से। वहाँ से यूनिवर्सिटी और क्यूएमटी साथ शुरू किया, आना शुरू किया। 2008 में जैसे प्रफुल्ल ने बताया, मैं हेड था, डीन था, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इतने हम नज़दीक हैं तो इनके लिए क्यों कुछ प्रोग्राम ना करें। तो उस टाइम हमारे डॉक्टर नरेंद्र जादव वाइस चांसलर थे, उनसे मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे मुझे कोर्स करना है। तो हमने वो डिप्लोमा बिल्कुल प्लान करके बच्चों को इंडस्ट्री में भेजकर, क्या मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, वो नीड एनालिसिस करके हमने ये प्रोग्राम किया, 1 साल का डिप्लोमा। और वो डिप्लोमा यूनिवर्सिटी जो अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बोलती है वो देती है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 1-2 साल पहले जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तब ये 1 साल का डिप्लोमा कहीं नहीं है, अभी भी नहीं है, और ये यूनिक प्रोग्राम है जो 12वीं के बाद देते हैं जवान, ओनली डिसेबल सोल्जर्स के लिए वी आर गिविंग दिस डिप्लोमा। तब जब एकेडमिक काउंसिल में इसकी चर्चा हुई तो काफी लोगों ने बोला कि ये नहीं दे सकते अब, तो काफी हमको झगड़ा करना पड़ा। उस टाइम प्रफुल्ल जी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने अपने काफी ट्रिक्स लगाए, और बाद में ऐसे तय हुआ कि ठीक है, ये डिप्लोमा को हम हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो बोल रहे थे कि इसका नाम ही बदलो। तो नाम नहीं बदला, हमने डिप्लोमा रखा है, सिर्फ ब्रैकेट में नॉन एनईपी करें, नॉन नेशनल एजुकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी चार्ज जिसने दिया था पवार साहब ने, उस टाइम हमने 2-3 प्रोग्राम शुरू किए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस रिपेयर गोदरेज के साथ, उसके बाद सुजलॉन के साथ सोलर मेंटेनेंस, और ये और एक हुआ था एग्रो। ये 3 महीने के प्रोग्राम हुए, और 2 प्रोग्राम पाइपलाइन में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है। एक तो है ड्रोन पायलटिंग 3 महीने का, और दूसरा है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेंटेनेंस, वो भी थ्रू हो जाएगा एक 4-5 महीने में। तो वो भी एक अच्छा, जिसमें से लोगों को कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा, खुद एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ऐसा ये प्रोग्राम होगा। सर, मैं वापस एकेडमिक काउंसिल में आया हूँ, मुझे और अपॉइंट किया है, तो मैं देखूंगा कि ये प्रोग्राम पास हो जाए। और कुछ नहीं बोलूंगा, रोटरी क्लब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने बड़े मेरे साहब ने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और काफ़ी रोटरी क्लब हमारे साथ जुटे हुए हैं। ऐसे प्रेम हमारे ऊपर रखो। कल मेरा बर्थडे है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चेक देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।